अस्सलाम वालेकुम। 17th एशिया पैसिफिक कांग्रेस ऑफ पेट्रियाटिक में हम डॉक्टर नईम ज़फ़र को वेलकम करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। मैं आपको बताती जाऊँ कि पहचान ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड राइट्स पे 2005 से काम कर रही है, डॉक्टर नईम ज़फ़र उनके प्रेसिडेंट हैं। सर जैसे कि आपको पता है कि कल की जो प्री कांग्रेस वर्कशॉप थी उसमें हमने बच्चों के हवाले से, बच्चों के हकूक़ के हवाले से तज़किरा रहा, ज़िक्र रहा। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोटिंग गुड प्रैक्टिसेस या प्रमोटिंग पॉजिटिव पेरेंटिंग है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं और जब पेरेंट्स की बात आती है तो हम मदर्स को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि मदर्स के रोल ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चों की जो एफिलिएशन है वो मदर्स के साथ ज़्यादा है। लेकिन जब पेरेंट की बात आती है तो फादर भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो थोड़ा सा सर हम चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट को, NGOs लेवल पे और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी को जिनके साथ हमारा काम है ज़्यादा, जो हमारा बेसिक फोकस है, आप उन्हें बता सकें कि कैसे फादर और मदर दोनों मिल के इस पेरेंटिंग स्टाइल को पॉजिटिव और गुड पेरेंटिंग में चेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन। आई थिंक जो आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है। पेरेंट्स का मतलब है माँ और बाप। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, ये सिर्फ हम माँ बाप की बातें ही नहीं कर रहे। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हर वो शख्स जो कि बच्चे की नर्चरिंग में, बच्चे की निगहदाश्त में और उसकी परवरिश में साथ हाथ बटाता है, वो सब पेरेंट्स हैं। ये पेरेंटिंग किसी एक का काम नहीं है। कहते हैं कि किसी भी अगर माशरे को सुधारना हो तो पूरा गांव, पूरा विलेज, पूरी कम्युनिटी उसके लिए ज़िम्मेदार है। सो इसलिए ये कहना कि सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी है, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा वक्त माँ के नज़दीक गुजारता है, सबसे ज़्यादा माँ का इन्फ्लुएंस लेता है, इसलिए माँ की छाप उस पर बहुत गहरी होती है। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद उसके नज़दीक तरीन जो शख्स है वो उसके वालिद हैं, और वालिद का काम 2 गुना ज़्यादा मुश्किल है। पहले उसको तमाम अच्छी तरबियत अपने बच्चे को देनी है और फिर उसे रोल मॉडल बन के बताना है कि वो उसकी माँ के साथ क्या सलूक कर रहा है, उस बच्चे के साथ क्या सलूक कर रहा है। मैं कहीं मगरिब की बात नहीं कर रहा, मैं कहीं मशरक़ की बात नहीं कर रहा, जुनूब शुमाल की बात नहीं कर रहा, मैं अपने दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ। और मैं दीन इस्लाम की भी बात नहीं कर रहा, मैं उस हस्ती की बात करता हूँ कि जिसकी खातिर ये कायनात बनाई गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने अपने उसवे हसना से हमें सारे रास्ते दिखा दिए हैं। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिश्ता था, किस तरीके से उन्होंने अपनी अज़वाज मुतहरात को कितनी इज़्ज़त दी, उनके साथ किस तरह का सलूक किया। उन्होंने अपनी बेटी की खातिर कितना वो प्यार करते थे, जब वो आती थी तो उठ के खड़े हो जाते थे, प्यार करते थे। महफिल में अगर कहीं होते थे तो वो उसको तवक्कुफ़ ले लेते थे और अपनी बेटी की बात करते थे। सो अपनी औलाद की जो बात है, और फिर हज़रत हुसन और हज़रत हुसैन की तो सब ने सुना हुआ है कि उनके जब अगर कंधों पे आ जाते थे तो अपना सजदा लंबा कर देते थे। तो ये उसवे हंसना था। उनके तो जो ग़ुलाम थे उन्होंने कभी कहा कि मेरे आका ने कभी मुझसे डांट के बात नहीं की, मारना तो बड़ी दूर की बात है। तो अपनी औलाद से शफ़क़त करना, अपनी औलाद को करना, और देन सबसे जो बड़ी बात है वो उनका एक रोल मॉडल थे। उनको देख देख के सब लोग सीखते थे। तो हम जब उनके ग़ुलाम हैं तो क्या हम ये को काम नहीं कर सकते? बाप की ज़िम्मेदारी माँ की ज़िम्मेदारी के बराबर है, अगर ज़्यादा नहीं है तो। क्योंकि बाप ने वो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करनी है जहाँ पे कि बच्चे ने संभलना है। और फिर अगला स्टेप आता है बाकी के घर वाले, जिसका मतलब है दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, मामू ममानी, और ये सारे रिश्ते, बहन भाई, बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, ये सब मिल के उस बच्चे की, जिसको हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं, जहाँ से कि बच्चे ने सीखना है। उसने सबसे अपनी सारी बातें जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो वहाँ से लेने हैं, और फिर उसके बाद उसने अपने दोस्तों में जाना है, स्कूल में जाना है, उस्तादों से सीखना है, अपने मोहल्ले के दोस्तों से सीखना है, और बाकी रिश्तेदारों से सीखना है, और आज के ज़माने में मीडिया से सीखना है।
تو یہ تمام انفلوئنسز اگر ایک ڈائریکشن میں ہوں گے تو بچہ اس ڈائریکشن میں آگے سے آگے جاتا جائے گا. اگر یہاں پہ پش اینڈ پل چل رہی ہے کہ کوئی ایک ڈائریکشن اور کوئی دوسری ڈائریکشن, تو بچہ کنفیوز ہوگا, بچہ پھنس جائے گا اور آگے پروگریس نہیں کر سکے گا. تو میرے خیال میں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو گروم اے چائلڈ. اٹ از ناٹ جسٹ دا رسپانسبلٹی آف اینی ون. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت پازیٹیولی گڈ پیرنٹنگ کو بتایا کہ یہ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں, ایز اے پارٹ آف اے فیملی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بچے کی کیسی تربیت کرنی ہے, بچے کو کیسے گرو کروانا ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ.